जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अपडेटेड इंडिया पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम स्टार्ट कर रखा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 5 हमारा चल रहा था, जिसमें हमने लिमिट टेस्ट कर रहे थे। तो हमने लिमिट टेस्ट जो है कौन कौन से कर लिए थे, हमने क्लोराइड का कर लिया था और सल्फेट का कर लिया था। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है आयरन का लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये करने से पहले आप पुराने लेक्चर्स जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है, वरना उसके बगैर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सबसे ज्यादा कमेंट कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए आगे और अच्छे से अपडेटेड वीडियोस लेके आ चुकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब जरा थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। जो आयरन का थोड़ा सा हमारे पास है वो हल्का सा आपको पजल करने वाला होता है, लेकिन जिस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा आप उसमें बिल्कुल इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास केमिकल रिएक्शन किसकी, आयरन की, कि वो कैसे अपना बना रहा है। अब सबसे पहला पॉइंट जो आयरन का हमारे पास अलग बनाता है, इसके अंदर हमें क्या होता है कि हमें जो पुराने कौन कौन से सल्फेट का हो गया या क्लोराइड का हो गया, तो उसमें क्या कर देखते थे हम, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी शो करता था ना, ये टर्बिडिटी शो नहीं करेगा, ये हमारे पास कलर रिस्पॉन्स देता है, यानी कि इसके अंदर कलर आएगा तो हम कलर को जज चेक करके कि उसकी डार्कनेस को तब पता लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास आयरन है। आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड एंड एल्कलीन मीडियम, और वो बनाता है क्या, हमारे पास फेरस थायोग्लाइकेट। ठीक है, जो हमारे पास कलर देता है। अब यहां पे इन दोनों की वर्किंग समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, एल्कलाइन मीडियम। तो हम एल्कलाइन मीडियम कौन सा लेते हैं, हम यहाँ पे हम एल्कलाइन मीडियम लेते हैं, यहाँ पे कौन सा लेते हैं, अमोनियम। ठीक है, अमोनिया लेते हैं। अब हमारे पास एक चीज जानना जरूरी है, जो हमारे पास आयरन है ना, वो अमोनिया के साथ मिलके प्रेसिपिटेट बना देता है। क्या बना देता है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इन द सेंस कि एक तरीके से ये दोनों रिएक्ट हो जाएंगे और ये हमारे पास नीचे बैठ जाएंगे, ये मतलब एक तरीके से क्रिस्टल बना देंगे। क्रिस्टल मान के चलो, अभी प्रेसिपिटेट अलग चीज होती है, क्रिस्टल अलग, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, प्रेसिपिटेट होता अलग है, तो वो प्रेसिपिटेट बना देते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे पास क्या होगा कि कलर ही शो नहीं करेगा। ठीक है, तो लेकिन अब एक और बात है, अगर आयरन हमारे पास जो फेरस थायोग्लाइकेट है ना, ये हमारे पास सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में ही कलर शो करेगा। अब ये भी नहीं है कि न्यूट्रल मीडियम में कलर शो कर दे, यानी कि एल्कलाइन मीडियम ले तो फंसे, ना ले तो फंसे। अगर ले तो प्रेसिपिटेट बन रहा है, अगर ना ले तो हमारे पास क्या, कलर ही नहीं शो करेगा। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया है सिट्रिक एसिड। ठीक है, अगर हम फेरस मतलब कि आयरन को और एल्कलाइन मीडियम को दोनों को ले और उसमें सिट्रिक एसिड इन्वॉल्व कर दे, तो हमारी प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस नहीं होती और ये कलर भी शो कर देता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये क्या होगा, ये कलर भी शो कर देगा और हमारा काम भी हो जाएगा। यानी एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में नहीं करेगा, ये किस में करेगा, हमारे पास एल्कलाइन मीडियम में। और एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा हमारे पास कि अगर मतलब कि शो तो कर रहा है, लेकिन उसके बाद साथ साथ प्रेसिपिटेट बना देता, तो सिट्रिक एसिड डालने के बाद क्या होगा, हमारा प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा और हमारा कलर भी आ जाएगा। इतनी सी बात है, इन समझ में आ गया था ना। ये कलर कौन सा शो करता है, कलर शो करता है हमारे पास पिंक और रेडिश पर्पल। ठीक है ना, अब पेल पिंक और रेडिश पर्पल। अब यहां से ध्यान से देखिए, अब मैंने आपको प्रिंसिपल बनाना बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखा रखा है कि कैसे हम किसी का भी प्रिंसिपल बना सकते हैं। तो चलिए इसका भी प्रिंसिपल बनाते हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल ध्यान देखिए। अब इसको देखिए, प्रिंसिपल क्या बनेगा हमारे पास, द टेस्ट डिपेंड्स अपॉन, या फिर आप लिख सकते हो इट इज बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द, किसके बीच में हो रही है, फेरस आयरन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड, किसकी प्रेजेंस में, सिट्रिक एसिड और अल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में। बात खत्म, हमारा प्रिंसिपल खत्म। अब यहीं पे हमारे पास क्या बनता है, एक पेल पिंक या फिर डीप रेडिश और पर्पल कलर हमारे पास प्रोड्यूस होता है इसके अंदर। ठीक है, अब एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, हम दो सॉल्यूशन लेते थे। ठीक है, एक हमारे पास क्या रहता था, एक टेस्ट रहता था, और एक हमारे पास क्या रहता था, स्टैंडर्ड। तो हम टेस्ट को कंपेयर करते थे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अगर टेस्ट की टर्बिडिटी हमारे पास कम रहती थी तो सैंपल क्या होता था, पास। अब वैसे ही अगर हमारे पास टेस्ट का जो कलर है, जो टेस्ट का जो कलर है वो कम डार्क है,
यानी कि कम कलर शो करा है उसने। अगर मैं मान रहा हूं कि उसने पिंक कलर शो करा है और इधर रेडिश थोड़ा सा आ रहा है, मतलब कि डार्क पिंक आ रहा है, तो हमारे पास टेस्ट पास होगा। यानी कि चीज वही है, अगर कंपाउंड ज्यादा तो डार्क कलर ज्यादा, यानी इंप्योरिटी ज्यादा डार्क कलर ज्यादा और टेस्ट फेल। अगर कम तो हमारे पास टेस्ट पास। इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा मैं मतलब कि आपको लिखवा देता हूं, ठीक है, कि क्या कुछ है, इसको एक बार नोट कर लीजिए फटाफट। अब जो मैंने आपको समझाया है उसको मैंने आपको सिर्फ एक तरीके से वर्ड्स में कन्वर्ट करके दिया है। जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा फटाफट। फेरिक आयंस इज कन्वर्टेड टू फेरस आयंस बाय थायोग्लाइकोलिक एसिड। हमारे पास जो आयरन था वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रहा था? फेरस थायोग्लाइकोलेट, ठीक है। किसकी हेल्प से? थायोग्लाइकोलिक एसिड की वजह से, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास फेरस ग्लाइकोलेट थायोग्लाइकोलेट बना था वो हमारे पास क्या था? कलरलेस था, एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में। तो अब एसिडिक और न्यूट्रल में कलरलेस है, तो इसलिए हमें चाहिए था एल्कली सॉल्यूशन, ठीक है। ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली पेल पिंक कलर विल बी प्रोड्यूस, ठीक है। अब एल्कली के प्रेजेंट में, लेकिन वहां पे क्या था कि इफ कलर इज लेस, अब पहले देखिए, इफ कलर इज लेस डार्क इन टेस्ट सॉल्यूशन, समझ में आ गया? अगर वो लेस डार्क होगा तो हमारे कंपेयर किसके? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के, देन सैंपल पास द टेस्ट। और सिट्रिक एसिड जो हमने, मैंने वही बताया, अगर एल्कली के साथ वो हमारे पास मिला तो रहे थे लेकिन वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म कर रहा था, तो उस प्रेसिपिटेट को प्रिवेंट करने के लिए सिट्रिक एसिड का होना जरूरी है। सिट्रिक एसिड प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ द आयरन बाय अमोनिया फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स विद इट। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। अब इसके प्रोसीजर में थोड़ा सा एक स्टेप बाकियों के प्रोसीजर से चेंज है। इसमें क्या था, हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बनाते थे, वो बनाते थे, तो इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम पहले बना लेते हैं, ठीक है। या फिर यहीं पे देख लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं इतना नोट कर देता हूँ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बना रहे हैं। अब इसमें करना क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना है, होता है तो वही। अगर मैं आपको उधर लिखवा दूं तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं आप, इसलिए मैंने पहले ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने का तरीका बता रहा हूँ। हमें क्या करना है, वेट करना है 0.1728 फेरिक अमोनियम सल्फेट को और डिसोल्व कर देना है 10 ml ऑफ 0.1 NH2SO4 और उसका एक 100 ml उसको मतलब कि पूरी क्वांटिटी फिल कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि ये मेरे पास 100 ml का हमारे पास बीकर है, इतना 100 ml आता है, तो अब मैंने 0. ये ग्राम इसके अंदर मैंने पाउडर डाला, ठीक है, फेरिक अमोनिया का। उसके बाद मैंने इसके अंदर 10 ml, ठीक है, 10 ml मैंने क्या डाल दिया, NH2SO4। उसके बाद 100 ml तक जितनी भी मेरी ये क्वांटिटी है मैंने इसको इसके साथ वाटर के साथ फिल कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास बन गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन को कैसे यूज करना है और उसके बाद इसके अंदर क्या कौन से मतलब कि वो हमारे पास कंपाउंड डलने वाले हैं, एक बार फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखिए करना क्या है कि हमने सबसे पहले क्या लेना है, जिस चीज का हमें टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सैंपल इज डिसॉल्व इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर एंड देन वॉल्यूम इज मेड अप टू 40 ml। हमने क्या करना है, हमने जैसे कुछ भी सैंपल लिया जिसका हमें टेस्ट करना है इंप्योरिटी का, ठीक है, तो उसको एक हमने क्या करना है कि एक मतलब कि उसमें किसी भी बीकर में या फिर कॉनिकल फ्लास्क में, सॉरी कॉनिकल फ्लास्क कह रहा, हम सिलेंडर में लेते हैं, ठीक है, मेनली तो हम सिलेंडर में लेते हैं। तो हमने क्या करना है कि सिलेंडर में ले लेना है, ठीक है, नेशनल सिलेंडर में, और उसके बाद उसकी जो वॉल्यूम है 40 ml तक क्या कर लेनी है, हमने उसको भर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया था ना, उसका 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, आयरन डाइल्यूटेड विद वाटर अप टू 40 ml। 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और 40 ml तक हमें उसके अंदर वाटर फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सेम सारे प्रोसीजर। 2 ml हमें डालना है सिट्रिक एसिड, ठीक है, 2 ड्रॉप्स डालनी है थायोग्लाइकोलिक एसिड की। फिर हमें, अब इतना डल गया हमारे पास, अब कलर नहीं आ रहा है, तो उसके सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाने के लिए हमें डालना है अमोनिया। उसके बाद हमें उसकी वॉल्यूम 50 ml तक एडजस्ट कर देनी है, यानी कि वॉल्यूम मेकअप कर देनी है, ठीक है। मैंने बताया अभी आपको कि कैसे करते हैं वॉल्यूम मेकअप, कि अगर मेरे को मान के चलो कि मेरे को 2% आपका कोई भी, ठीक है, 2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूटेड बनाना है, तो 2% का मतलब है कि हम 2 ml लेंगे हमारे पास डाइल्यूट मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड, और 98 ml हम लेंगे वाटर, तो वो टोटल मिल जाएगा 100 ml बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं 2%। वैसे मैंने बोला 20% और सिट्रिक एसिड,
ठीक है, यानी कि इसके अंदर 20 ml तो हमारे पास क्या है, सिट्रिक एसिड है, और 80 ml हमारे पास क्या है, वाटर है। ठीक है, उस सॉल्यूशन का फिर 2 ml लेना है इस तरीके से, फिर 50 ml तक हमें एडजस्ट कर देना है, फिर हमें 5 मिनट के लिए रख देना, कलर आ जाएगा, कलर को कंपेयर कर लेना। कलर को कंपेयर करने के बाद अगर इसका कलर हमारे क्या होगा, अगर इसका कलर हम उससे डार्क हुआ, अगर कलर डार्क हुआ तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा फेल, और अगर कलर लाइट हुआ तो ये पास। ठीक है, इतनी सी बात थी, यहीं पे हमारा ये हमारा इसका भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर आप बोलोगे ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन भी कुछ नहीं लिखनी है, बस टर्बिडिटी की जगह कलर लगा देना है। द कलर प्रोड्यूस इन द सैंपल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और डार्कर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इफ कलर प्रोड्यूस इन सैंपल इज लेस, मतलब कि लेस डार्कर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, लिमिट टेस्ट इज पास, और वाइस वर्सा। यहीं पे हमारा क्या होता है, आयरन का भी लिमिट टेस्ट खत्म होता है। अब आगे जोन से रहते हैं वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और हाँ, ध्यान से सारा के सारे का नोट्स बनाते रहना। अगर किसी चीज में डाउट हो तो कमेंट करो, अगर किसी और रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करो, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा और अच्छे से अच्छे फीडबैक भी दूंगा। बाकी कमेंट जरूर किया करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके और किसी मतलब की कोई इधर उधर भटके ना कि हाँ की, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं यार, हर बच्चे को रहता है कि जब हम अपने टाइम में थे तो हमें भी रहा था कि हमें कोई गाइडेंस करने वाला मिल जाए। तो इसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए मैंने ये चैनल ओपन किया था कि कोई भी बच्चा है तो उसको सही से गाइडेंस मिल सके कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसीलिए। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।